जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स में। मैं पीके सर। आज आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हम आपको यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्त, अगला यानी हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट, समय न लेते हुए। आपका पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम से यानी क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसमें पार्षद अंतर नियम होता क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ हम बता रहे हैं पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद अंतर नियम को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स यानी पार्षद अंतर नियम होता है। देखिए कंपनी का क्या होता है, कंपनी का यानी दूसरा प्रलेख होता है, यानी कंपनी का दूसरा प्रलेख होता है। देखिए कंपनी के दो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं जिसमें आपको हम पार्षद सीमा नियम के बारे में बता चुके हैं। पार्षद अंतर नियम यानी कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और इसको सहायक प्रलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक प्रलेख। और इसमें इसका काम क्या होता है, तो अंतर नियम यानी इसको यानी परिभाषित किया गया है, बताया गया धारा 2(5) में कि पार्षद अंतर नियम से तात्पर्य कंपनी के उन अंतर नियमों से है जो मूल रूप से बनाए गए हों या जिन्हें समय समय पर बदला गया हो, जिन्हें पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत यानी लागू किया गया हो, उसे ही हम बोलते हैं कंपनी का यानी पार्षद अंतर नियम। यानी वे कंपनी के आंतरिक नियम से संबंधित होते हैं और ये सहायक प्रलेख भी कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के अंतर नियम की, जैसे मान लीजिए उसमें क्या क्या विशेष सामग्री होती है। तो विशेष सामग्री में जैसे अंशों का विभाजन, सदस्यों के अधिकार, अंशों पर याचना या आवंटन की विधि, फिर से अंशों का प्रमाण पत्र निर्गमन की विधि, अंशों के हरण तथा पुनर्निर्गमन की विधि, अंशों के हस्तांतरण की विधि, दो याचनाओं में कितना यानी समय लगेगा, अंश पूंजी के पुनर्गठन की विधि, प्रारंभिक अनुसंधान, ऋण संबंधी नियम, सार मुद्रा संबंधी नियम, मध्यस्थ संबंधी नियम, लाभ का वितरण यानी प्रस्ताव, प्रबंधकों का विवरण। यानी जो कंपनी की आंतरिक संरचना, आंतरिक रूल से संबंधित होते हैं वही यानी पार्षद अंतर नियम कहलाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्षद अंतर नियम को परिभाषित कीजिए। तो पार्षद अंतर नियम को परिभाषित कीजिए। तो ऑप्शन है ए है धारा 2(1) में, ऑप्शन बी है धारा 2(5) में, ऑप्शन सी है धारा 3 में, ऑप्शन डी है धारा यानी 3(2) में। तो इसमें आपका देखिए आंसर होगा यानी धारा 2(5) में। धारा 2(5) वाला आंसर सही होगा। पार्षद अंतर नियम की परिभाषा किस में दिया गया है, तो धारा 2(5) में। उसके बाद से पार्षद अंतर नियम के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन ए मुद्रित होना, ऑप्शन बी अनुच्छेदों में क्रमागत रूप से संख्या का लिखा होना, ऑप्शन सी हस्ताक्षरित होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है कि पार्षद अंतर नियम के लिए आवश्यक है। तो पार्षद अंतर नियम के लिए क्या आवश्यक होता है? मुद्रित होना यानी अनुच्छेद में क्रमागत रूप से संख्या का लिखा होना, हस्ताक्षरित होना, ये सभी। तो देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी का पार्षद अंतर नियम होना चाहिए। तो बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी का पार्षद अंतर नियम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अनुसूची फर्स्ट की तालिका जी के अनुसार, अनुसूची बी ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका एफ के अनुसार, सी ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका एच के अनुसार, डी ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका जे के अनुसार। तो इसमें आपका यानी कौन सा आंसर सही होगा,
तो अनुसूची फर्स्ट की तालिका एच के अनुसार वाला ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी का पार्षद अंतर नियम निम्नलिखित के अनुसार होना चाहिए। तो किसके अनुसार होना चाहिए? तो ऑप्शन ए अनुसूची फर्स्ट की तालिका जी के अनुसार, ऑप्शन बी अनुसूची फर्स्ट की तालिका ग के अनुसार, ऑप्शन सी अनुसूची फर्स्ट की तालिका ख के अनुसार, ऑप्शन डी अनुसूची फर्स्ट की तालिका क के अनुसार। इसमें देखिए जो ऑप्शन है यानी पहला ऑप्शन सही है, अनुसूची फर्स्ट की तालिका जी के अनुसार यानी पार्षद अंतर नियम होने चाहिए। उसके बाद से असीमित दायित्व वाली कंपनी यानी जिसकी पूंजी अंश पूंजी हो, पार्षद अधिनियम का प्रारूप होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका एफ के अनुसार, बी ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका ग के अनुसार, सी ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका ग के अनुसार घ के अनुसार, और डी ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट की तालिका आई के अनुसार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा, यानी आई के अनुसार। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी के पार्षद अंतर नियम में निम्न के बारे में सूचना अपेक्षित है। तो क्या अपेक्षित है? तो अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, बी सदस्यों की सीमित संख्या, सी अंशों के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है कि प्राइवेट कंपनी के पार्षद अंतर नियम के बारे में सूचना अपेक्षित करता है, यानी ये प्रतिबंध अंशों के हस्तांतरण पर भी लगाता है, जनता को निमंत्रण करने के लिए भी लगाता है, और सदस्यों की सीमित संख्या पर लगाता है, यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की स्थिति में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में परिवर्तन के लिए अनुमोदन आवश्यक है। तो एक प्रांत यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में यानी कंपनी को जाने के लिए किसकी अनुमति लेना होगा परिवर्तन करने के लिए? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय निदेशक द्वारा, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार द्वारा, ऑप्शन डी है प्रवर्तकों द्वारा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी की स्थिति में एक प्रांत से दूसरे प्रांत यानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने के लिए यानी किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है अधिकार जिनका प्रयोग अंतर्नियम पर आधारित नहीं है। अधिकार जिनका प्रयोग अंतर्नियम पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए अंश पूंजी को कम करने का अधिकार, ऑप्शन बी उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन का अधिकार, ऑप्शन सी वाहक अंश अधिपत्र के निर्गमन का अधिकार, ऑप्शन डी अतिरिक्त संचालक नियुक्त करने का अधिकार। क्वेश्चन है अधिकार जिनका प्रयोग अंतर्नियम पर आधारित नहीं है। तो इसमें देखिए आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा? तो उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने का अधिकार यानी नहीं होता है। उद्देश्य वाक्य यानी किससे रिलेटेड है? तो उद्देश्य वाक्य यानी आपका पार्षद सीमा नियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर नियम में परिवर्तन से संबंधित वाद है। ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम काउपर, बी ऑप्शन है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम डलहौजी होल्डिंग लिमिटेड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेणु सागर पावर कंपनी, डी ऑप्शन है बेनेट कोलमैन एंड बनाम भारत संघ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा? ए ऑप्शन यानी ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी यानी अमेरिकन ट्रस्टी बनाम काउपर। नेक्स्ट है
शक्ति का बाह्य सिद्धांत निम्नवाद में प्रतिपादित हुआ। तो किस वाद में यानी शक्ति का बाहरी सिद्धांत यानी प्रतिपादित हुआ? तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन है यानी प्रीमियम इंडस्ट्री बैंक बनाम कार्ल्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। बी ऑप्शन है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवेड। सी ऑप्शन है एसबरी रेलवे क्रेज एंड आयरन बनाम रीचे। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, एसबरी रेलवे क्रेज एंड आयरन बनाम रीचे, यानी शक्ति का बाह्य सिद्धांत वाद में प्रतिपादित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित वाद है। तो ऑप्शन ए रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवेड। ऑप्शन बी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन सी है सलोमन बनाम सलोमन। ऑप्शन डी है स्पेंसर एंड कंपनी बनाम कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स। तो इसमें आपका यानी पहला ऑप्शन सही है, यानी रॉयल, पहला ऑप्शन होगा कि रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम यानी टर्कवेड, आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शक्ति बाह्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो कब हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन है कि 1850 में हुआ था, कि 1866 में हुआ था, कि 1956 में हुआ था, कि 1971 में हुआ था। तो कब हुआ था? तो आपका यानी बी ऑप्शन सही है, यानी कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। नेक्स्ट है शक्ति के बाह्य कार्य से तात्पर्य है। तो शक्ति के बाह्य कार्य से तात्पर्य क्या है? तो कंपनी अधिनियम के बाहर का कार्य, पार्षद सीमा नियम। सी ऑप्शन पार्षद सीमा नियम के बाहर का कार्य। डी ऑप्शन ए सभी। तो आपका यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए सभी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन बनाम रीचे निर्णय देने वाले थे। तो निर्णय देने वाले यानी जस्टिस या न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड मैकनाटन। बी ऑप्शन है लॉर्ड जस्टिस केनर्स। सी ऑप्शन है न्यायाधीश कानिया। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यानी कौन सा ऑप्शन यानी सही होगा? तो आपका बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन यानी सही होगा, यानी कौन है? तो लॉर्ड जस्टिस केनर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार के अंदर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्य, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत किए गए कार्य, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत किए गए कार्य और कंपनी की बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किए गए कार्य। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी सही है कौन? तो डी ऑप्शन यानी सही है, यानी कंपनी की बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किए गए कार्य को अधिकार के अंदर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्षद अंतर्नियम के बारे में यानी कार्य माने जाते हैं। तो कौन कौन से कार्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए है कंपनी अधिनियम के बाहर के कार्य हैं, पार्षद सीमा नियम के बाहर के कार्य हैं, पार्षद सीमा नियम के अंदर के कार्य किंतु अंतर नियम के बाहर के कार्य हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका यानी कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन यानी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए अंतर नियम के अनुसार किए जाने वाले कार्य। ऑप्शन बी सभा के लिए पर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति को जांचने का कार्य। ऑप्शन सी कंपनी के संबंध में निर्णय देने का कार्य। ऑप्शन डी बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, बाहरी, यानी बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन ए शक्ति का बाह्य का सिद्धांत। ऑप्शन बी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। ऑप्शन सी अधिकारों के अंदर का सिद्धांत। ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो इसमें आपका यानी बी ऑप्शन सही होगा, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत रचनात्मक सूचना सिद्धांत का अपवाद है। नेक्स्ट है पार्षद सीमा नियम के बारे में सत्य है कि नहीं। तो ऑप्शन ए है कंपनी का ये प्रमुख प्रलेख है। ऑप्शन बी है इसमें कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है। ऑप्शन सी है यह कंपनी के अंतर नियम के अधीन होता है। ऑप्शन डी इसे तरलता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका यानी पार्षद सीमा नियम के बारे में यानी क्या सत्य नहीं है, तो आपका यह कंपनी का प्रमुख या प्रधान प्रलेख है, सही है। यह कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है, ये भी सही है। यह पार्षद अंतर नियम के अधीन नहीं होता है, ये आपका क्या है, ये पार्षद अंतर नियम के अधीन नहीं होता है। आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत है, यानी सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, आंसर होगा। इसे सरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्षद अंतर नियम के बारे में सत्य नहीं है। तो यह कंपनी का सहायक प्रलेख है, ये सही है। यह केवल कंपनी के अधीन होता है, यह केवल कंपनी के अधीन होता है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कंपनी के अधीन भी होता है और कंपनी का यानी पार्षद सीमा नियम के अधीन भी होता है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। इसे सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्य असत्य पर आधारित है, आपको यानी क्वेश्चन एमसीक्यू में परिवर्तित करके दे सकता है कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अंतर नियम कहा जाता है। तो यह आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कंपनी अपने अंतर नियम में साधारण संकल्प द्वारा परिवर्तन कर सकता है। तो इसमें देखिए यानी आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी इसको परिवर्तन करने के लिए यानी क्या, यानी केंद्र सरकार की यानी स्वीकृति लेना होगा। नेक्स्ट है अंतर नियम कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो सकते हैं। तो अंतर नियम यानी पार्षद अंतर नियम यानी कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध यानी हो सकते हैं, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये कंपनी के ही प्रलेख होते हैं, कंपनी से विरुद्ध नहीं हो सकते। कंपनी के अंतर नियम सीमा नियम द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि वो प्रधान प्रलेख सीमा नियम है और सहायक प्रलेख क्या होता है, अंतर नियम। नेक्स्ट है पार्षद अंतर नियम कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच का अनुबंध स्थापित करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, आंतरिक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि पार्षद अंतर नियम सीमा नियम के सहायक कहे जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर नियम यानी सहायक है और सीमा नियम यानी मुख्य प्रलेख है। नेक्स्ट है पार्षद अंतर नियम अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य है। तो ये आपका ऑप्शन यानी क्या है, यानी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है अंतर नियम में परिवर्तन कंपनी के लिए किया जाता है, ये आपका ऑप्शन क्या है, यानी बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी कंपनी से संबंधित यानी पार्षद अंतर नियम से संबंधित आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से संबंधित यानी एमसीक्यू क्वेश्चन रहा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए। नए हैं तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।